मैं कहता हूँ जिस हनुमान का तू भक्त है, तेरे तो आत्मा भटकनी नहीं चाहिए, आत्मा से परमात्मा का मेल हो जाना चाहिए भाई साहब, क्योंकि आप हनुमान भक्त बनते हो और जो हनुमान भक्त है उसकी आत्मा भटकेगी नहीं, सीधा परमात्मा से मेल होगा उस आत्मा। ये मेरा मानना है। और मैं बताऊँ, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो महिलाओं पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। दोबारा जेल से बाहर निकलेंगे तो महिलाओं को 1000 रुपए देंगे। तरफ हमारा प्रधानमंत्री जो महिलाओं को 33% आरक्षण देता है, दूसरी तरफ हमारा राज्य का मुख्यमंत्री जो अपने घर के अंदर ही दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष को घर के अंदर अपने पीए द्वारा पिटवा देता है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली की जनता टेंशन ना करे, दुआएं करे, फिर से उनका जो सीएम है वो वापस आ जाएगा जेल से दोबारा। अरे दिल्ली का अरविंद केजरीवाल वो केजरीवाल है जो पहले दिल्ली में बसा, यहाँ बांट दिया नशा, फिर पंजाब में बसा और वहाँ भी बांटा इन्होंने नशा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। मैडम केजरीवाल नहीं है, खुजली वाला है। ये जिसके लगती है ना उसको खुजली मचा देता है। ये खंजरवाल है, खंजरवाल है। इंडी गठबंधन वाले भी संविधान बचाने निकले हैं ना। अब देखो ये संविधान बचाने की बात करते हैं, अगर आपको आकर के कल मियां खलीफा या सनी लियोनी कहेगी बहन सिर पे दुपट्टा रखा करो, कैसा लगेगा? हंसी आएगी। मैडम केजरीवाल नहीं है, खुजली वाला है। ये जिसके लगती है ना उसको खुजली मचा देता है। ये खंजरवाल है, खंजरवाल है। इंडी गठबंधन वाले भी संविधान बचाने निकले हैं ना। अब देखो ये संविधान बचाने की बात करते हैं, अगर आपको आकर के कल मियां खलीफा या सनी लियोनी कहेगी बहन सिर पे दुपट्टा रखा करो, कैसा लगेगा? हंसी आएगी बिल्कुल। उन्होंने अपने मेंबर्स छोड़े हुए हैं, कुछ एक चंद गुट के लोग हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सब अगर सारी जनता का ओपिनियन लेंगे तो वो केजरीवाल के उसमें नहीं है, फेवर में नहीं है, पक्ष में नहीं है, पक्ष में नहीं है। अगर इतना ही स्ट्रॉन्ग होता है ना केजरीवाल तो लाल किला पे झंडे नहीं फहरा रहे होते चढ़ के इतने लोग। अगर इतना ही स्ट्रॉन्ग होता ना तो सबकी नानी खराब कर देता, बाहर निकलो दिल्ली से, मेरी दिल्ली में कोई नहीं आना चाहिए। इतना ही स्ट्रॉन्ग होता ना हर एरिया साफ होता। मैं 24 सेक्टर में रहती हूँ, इतना गंदा एरिया, इतनी सड़कें टूटी हुई कि पूछो मत। एक बुजुर्ग मेरे साथ बैठा हुआ कह रहा है अमेरिका जाएगा इसका स्टेटमेंट बनाने के लिए, रोड कब बनेगी, फिर वहां से पास होके यहाँ आएगा, फिर केजरीवाल के उसमें जाएगा, फिर केजरीवाल कहेगा अरे बेटा इसको दारू के उसमें डाल दो, छोड़ो क्या बनानी सड़कें। यही होगा। कह रहे मैं जेल में रहता हूँ, मुझे मेरी माँ बाप की बहुत टेंशन रहती है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, दिल्ली की जनता है उनके लिए टेंशन है ही नहीं, फिर इसका उनके लिए दुआ करें। जिसको अपनी दिल्ली की तो टेंशन है ही नहीं, इससे अच्छा तो केजरीवाल, इससे अच्छा तो मोदी है जिसे अपनी माँ की तो बिल्कुल चिंता नहीं थी, वो फिर भी अपने देश के लिए लगा रहा। अरे अर्जुन को मैं यहाँ का वो मुख्यमंत्री तो मैं ऐसे ऐसे लागू नियम करूंगा ना कि जिससे लोगों को खाना मिले, अनाज मिले, कुछ काम करे तो कमाएंगे। या ये नहीं कि मैं ठेके खोल के बैठ जाऊंगा, अरे फ्री में शराब पियो मजे ही मजे। दिल्ली 4 जून को दिल्ली की जो जनता है वो न्याय कर देगी, न्याय कर देगी। वोट देख लेना कमल खिला के। देखो मेरे यहाँ पे तो वो खड़ा हुआ है उदित राज, कांग्रेस में 1 नंबर का शराबी, ठीक है, 1 नंबर का शराबी, उसको ना कुछ काम की धेले की अक्कल है ना कुछ है। ई रिक्शा के यहाँ पे रोक के कहते 2000 दूंगा, आ जाइयो शाम को प्रमोशन के लिए, बताओ। उसको कहते 2000, ई रिक्शा में बैठी थी मैं, उसको कहते 2000 दूंगा, आ जाइयो शाम को, और फ्री में शराब दूंगा, बोतल करके इशारा दिया। बताओ ये है हमारी सरकार, ईमानदारी नहीं है, ये है सरकार। अच्छा क्या लग रहा है इस्तीफा दे के जाएंगे? कह रहे इस्तीफा नहीं देंगे, इससे मोदी जी की हिम्मत टूटेगा। उसको लालच है यार सस्ता का, ऐसे कैसे छोड़ देगा? पैसा फ्री में आ रहा है, किसको नहीं जमता। सत्ता छोड़ देंगे तो चोरी करना कहाँ से सीखेंगे? चोरी भी तो करना है। जो 63 लाख के आम खा गए वो गुठली तक नहीं छोड़े, तो जनता को पानी पीने को पैसा दे देते 63 लाख का तो अच्छा रहता मैडम। वो आम भी खा गए और पैसे भी खा गए जनता के। और इन्हें हनुमान जी कब याद आते हैं? जब देश में चुनाव आते हैं। सब लोगों को पता है कि ये हनुमान जी पर मत्था जब भी टेकते हैं जब इन्हें लगता है कि चुनाव आ गए, अब मुझे हिंदुओं को वोट चाहिए, वरना उससे पहले ये रोजा इफ्तार पार्टियां करते घूमते हैं जामा मस्जिद पर। ये कड़वी सच्चाई है। ये कड़वी की जनता टेंशन ना करे, दुआएं करे, उनका सीएम वापस आएगा, फिर से दोबारा बाहर आएगा। रिपीट खालिस्तानियों से मिले हुए हैं। सीएम को 2 जून की रोटी जेल में नसीब होगी। ये खालिस्तानों से मिले हुए हैं। एक बात बताओ, ये क्यों नहीं रोक सकते थे किसान प्रोटेक्शन? मैं सबसे बड़ी बात मैं पंजाब गई, वहाँ पे जगह जगह केजरीवाल के पोस्टर लगे हुए। क्या किया केजरीवाल ने? पंजाबी होते हुए वो कन्वर्ट हो रहे हैं क्रिश्चियनिटी में। वहाँ के लोग, जसविंदर कौर नाम था उसका, वो क्रिश्चियनिटी को मानती थी, ठीक है।
वहाँ पे इतनी गरीबी कि पूछो मत। दूर दूर तक वहाँ पे कोई ट्रैवलिंग का वो नहीं था। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली की जनता टेंशन ना करे, दुआएं करे, फिर से उनका जो सीएम है वो वापस आ जाएगा जेल से दोबारा। अरे दिल्ली का अरविंद केजरीवाल वो केजरीवाल है जो पहले दिल्ली में बसा, यहाँ बांट दिया नशा, फिर पंजाब में बसा और वहाँ भी बांटा इन्होंने नशा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। इनके पार्टी के ऐसे लोग जो इन्हें आज छोड़ चुके हैं और उसी लाइन में आज बदनाम कर दिया स्वाति मालीवाल को। क्या कहा जाता है कि वो भाजपा की एजेंट है। अरे आज आपके काले चिट्टे उस स्वाति मालीवाल ने, जो इस महिला को आप कहते थे कि किरण बेदी जैसे कार्य कर रही है, ये सच्ची नेता है, ये सच्ची महिला नेता रही है, और उसके साथ आज आप क्या टैग लगा देते हो कि वो कहीं ना कहीं भारतीय का षड्यंत्र में वहाँ पे इतने बड़े मतलब अरविंद केजरीवाल जी की एक मानसिकता है जो उनके साथ भर भर के अपनी जेब भरता रहेगा, वो नेता उनके लिए ईमानदार है। और जो इनकी औकात बता देगा ना मैम, वो इनके लिए भाजपा का एजेंट हो जाएगा। एक दिन आज मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, वो दिन दूर नहीं है जब ये क्या नाम था राघव चड्ढा, इसे भी ये भाजपा का एजेंट बताएंगे। गायब रहा है ना पूरे चुनाव में, तो अभी देखो वेट करो आप थोड़ा सा, चुनाव के नतीजे आने दो, उसका 2-2.5 महीने बाद भी स्टेटमेंट जेल से आएगी, क्योंकि जेल से छूटने वाला नहीं। इनके कर्म इतने अच्छे नहीं है मैम। कर्म इन्होंने ऐसे करे हैं ना, हर एक माँ का, हर एक बहन का बद्दुआएं लगी हैं उन बुजुर्गों की जिनकी पेंशन अरविंद केजरीवाल ने खाई थी। और ये बुजुर्गों की ना जो ये कहता था मैं दिल्ली का बेटा हूँ, मैं मानता हूँ अरविंद केजरीवाल दिल्ली का बेटा है, लेकिन बेटा नहीं, नालायक बेटा है, जिसने ना बुजुर्गों का सगा हुआ और तो और ये युवाओं को भी जब 25 साल की उम्र थी दारू खरीदने की, उसे घटा के इसने 23 साल कर दिया। जिस हाथों में किताब होनी चाहिए थी उन हाथों में शराब आ गई और बर्बाद कर दिया उन युवाओं को, जिन युवाओं को कहीं ना कहीं अच्छे रंग ढंग में ढलना चाहिए था। और तो और 5 लाख की स्वास्थ्य योजना थी, आयुष्मान भारत, ऐसी क्या दिक्कत आई मैम? ये स्वास्थ्य को बहुत बड़ी बहुत ही लागू नहीं थे और उसे दिल्ली में लागू ही नहीं करा। क्यों भाई? और तो और जिस संगठन को भारत में प्रतिबंध कर रखा था उनसे आपने फंडिंग ले ली भाई साहब। जब आपके मुंह में दही जम जाती है, आपने फंडिंग क्यों ली? इससे पता लगता है ना कि आप देश जोड़ने के नहीं, देश तोड़ने की बात कर रहे हो। और इसका मैं मुख्य कारण मानता हूँ उन लोगों से इनका हाथ मिला ना, जो हमेशा देश को तोड़ने का काम करते आए हैं। कांग्रेस पार्टी जिसने पहले भारत तोड़ो चलाया, उसके बाद राहुल गांधी निकल पड़ा भारत जोड़ो यात्रा पे। बहुत जल्द 4 तारीख के बाद कांग्रेस खोजो यात्रा भी राहुल गांधी खुद करेंगे। कांग्रेस खोजो यात्रा नहीं करेंगे, माँ अपनी बेटा की उंगली पकड़ इटली जाने की तैयारी करेगी। अब अरविंद केजरीवाल जी को जेल जाना ही था। उसका कारण यह है कि दिल्ली की जनता ने ऐसा झाड़ू वाला समझा और या दारू वाला निकल गया। दिल्ली की जनता जोर जोर से चिल्ला रही है, गली गली से आवाज आ रही है, जिसको समझा झाड़ू वाला वो तो निकला दारू वाला। लोगों को शराब पिला रहे हो, वो घर जाते हैं अपनी औरतों से लड़ते हैं, मारपीट करते हैं, क्या वो सुरक्षा नहीं है फिर? हाँ बिल्कुल उसके लिए फिर केजरीवाल जी ने एक इलाज निकाला है ना। जब लोगों को शराब पी के औरतों से लड़ते थे, ठीक है, तो औरतें पिट रही थी, फिर केजरीवाल जी ने उसका उपाय निकाला। बताओ क्या? नहीं, पिंक ठेके खुलवाए कि ये भी पियेंगी बराबर डांग चलाएंगी। क्या बात कर रहे हो? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हम जेल से अगर दोबारा वापस आते हैं तो महिलाओं को जो 1000 रुपए का वादा किया है वो देंगे। क्या लगता है मैम आपको? नहीं, ये सब फेक है, ये सब ट्रू नहीं है। केवल उसने मतलब अपनी पार्टी, अपनी पॉलिटिक्स में आना है, इसलिए वो प्रवोक कर रहे हैं। जो बेचारे बिल्कुल जो देश ये सीएम बनने के लिए ये सब चीजें वो प्रोपेगेंडा रच रहे हैं और कुछ नहीं है, उनका मेन मोटिव कुछ नहीं है। कह रहे जेल से हम संविधान को बचाने के लिए लड़ेंगे, तानाशाही को खत्म करेंगे जेल से ही। दिल्ली की जनता साथ दे हमारा। मैडम देखिए, जिसने गठबंधन करा है ना, उसकी दादी ने, उसके दादा ने और उसके पिताजी ने संविधान के 108 बारी चेंज करा है। समझ रहे हैं? 108 बारी संविधान चेंज करा है। राजीव ने, इंदिरा ने और नेहरू ने, समझ रहे हैं? राजीव ने वक्फ बोर्ड दिया, इंदिरा ने शरीयत दी, समझ रहे हैं? और नेहरू ने पूरा का पूरा ही इनको पोक दे दिया, समझ रहे हैं? अक्साई चीन दे दिया, क्या नहीं करा। और आज जिससे गठबंधन करा, ये संविधान, क्या संविधान बचाना है बताओ मैडम? संविधान के ऊपर क्या वो हुआ है? केजरीवाल मानता ही नहीं है संविधान। पहले तो वो अपने कल्चर को देखे कि भाई आप कहाँ से आए हैं, आप किसको एडवाइस दे रहे हैं। क्या आप दुपट्टा रखते हो जो दूसरे को एडवाइस देंगे दुपट्टा रखने की? ठीक है, बिल्कुल हालत इनकी है। जो अरविंद केजरीवाल है वो कह रहे हैं जेल में दुआ करो हम वापस आ जाएं। माताएं बहनों से वो कर रहे हैं, पुकार लगा रहे हैं, कह रहे हैं जेल में है पर उनकी आत्मा बाहर है। बताओ, ऐसी पत्नी किसी को भी ना मिले। बिल्कुल, जो कि पहले जिंदा कोई मार रही है, आत्मा बाहर आ जाए, खुद ही प्रेयर कर रही है। हम जेल में रहेंगे लेकिन पर उनकी आत्मा बाहर है। बताओ,
अपनी को लो बागेश्वर बाबा से मिले जाके ठीक है काबू करने के लिए इतनी छोटी आत्मा के लिए कह रहे हम जेल में हैं, लेकिन जो फ्री की राजनीति है वो चलती रहेगी। फ्री की जो हम दिल्ली की सरकार के लिए, दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे हैं, वो फ्री का चलता ही रहेगा। माँ बाप को चिंता, उसको अपने माँ बाप की, दिल्ली की जनता की चिंता नहीं है। इतने करोड़ लोग बेरोजगार हैं, उनकी चिंता नहीं है। उनको स्किल देना, उनको जॉब दे, क्यों नहीं देता जॉब? केजरीवाल जी को माता पिता की चिंता हो रही है ना, कितनी दया आ रही है ना, चिंता नहीं है। और यही काम, एक मिनट, ये निर्लजता वाला काम करने से पहले ये सोच लिया होता तो पुलिस के पटे के नीचे नहीं आता। और ये पटा जो है ना, आन मिलो सजना फिर कब मिलोगे वाला, ठीक है, ये बड़े बड़ों को चिंता करवा देता है। ये केजरीवाल वो निर्लज आदमी जिसने, जो अपनी औलाद का नहीं हुआ, औलाद की झूठी कसम खा गया, ठीक है, का नहीं हुआ, जिसके साथ उसने अनशन किया, सबसे बड़ी बात, जिसने उसके साथ अनशन किया उसका नहीं हुआ, तो वो हमारा क्या होगा? अरे वो किसी का क्या, अपनी घरवाली का नहीं हुआ, इलेक्शन में दौड़ा दौड़ा करके मारा, उसने पानी नहीं पीने दिया। सर क्या कहेंगे, दिल्ली की जनता क्या सोच रही है कल अरविंद केजरीवाल जेल जाने वाले? अब बात आती है महिलाओं के लिए, बात करते हैं बहुत बड़ी बड़ी। और जब इन्होंने प्राइवेट ठेके खोले थे तो इन्होंने एक कसम और खाई थी कि हम महिलाओं के लिए और ठेके खोलेंगे। मतलब हम जो इंसान, जो आदमी हैं, उनके लिए तो ठेके खोलेंगे ही, उन्हें तो हम बेवड़ा बनाएंगे। जो हमारी हिंदुस्तान है, जहाँ माँ बेटियों को सीता अनुसुईया समझा जाता है, उनका कल्चर बर्बाद करने का, उन्हें संस्कृति बर्बाद करने का कार्य अरविंद केजरीवाल ने करा। आज इन्हें अपने माँ बाप की याद आती है। अरविंद केजरीवाल साहब, जब 9 साल से आपकी सरकार थी और दिल्ली के जो बुजुर्ग माँ बाप थे, उनकी पेंशन को आपने खा लिया और उस पेंशन को आपने गोवा और पंजाब के चुनाव में उड़ा दिया। वो पेंशन आपने उन बुजुर्गों को क्यों नहीं दी? आज तुम्हें अपने माँ बाप की याद आती है। अरे अरविंद केजरीवाल साहब, आज आपकी धर्मपत्नी जी कहती हैं कि केजरीवाल जेल में, आत्मा बाहर भटक रही है। मैं कहता हूँ, जिस हनुमान का तू भक्त है, तेरे तो आत्मा भटकनी नहीं चाहिए। आत्मा से परमात्मा का मेल हो जाना चाहिए भाई साहब, क्योंकि आप हनुमान भक्त बनते हो, और जो हनुमान भक्त है उसकी आत्मा भटकेगी नहीं, सीधा परमात्मा से मेल होगा उस आत्मा का। ये मेरा मानना है। और मैं बताऊँ, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो महिलाओं पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। दोबारा जेल से बाहर निकलेंगे तो महिलाओं को 1000 रुपए देंगे। तरफ हमारा प्रधानमंत्री जो महिलाओं को 33% आरक्षण देता है, दूसरी तरफ हमारा राज्य का मुख्यमंत्री जो अपने घर के अंदर ही दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष को घर के अंदर अपने पीए द्वारा पिटवा देता है। ये इनकी हकीकत है। और तो और, इन्होंने जब महिला वोट से डीटीसी बसों में लागू की, आपको पता नहीं है, मेरी ऐसी बहनें जब कहानियां बताती हैं ना कि उनके साथ शोषण तक हुआ एक नौकरी पाने के लिए। ये इनकी महिला सशक्तिकरण में बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। इनके मार्शल महिलाओं को डीटीसी में पीट रहे होते हैं, ये इनकी महिला सशक्तिकरण की बातें हैं। और ये बनते क्या है? हनुमान भक्त। ये वो हनुमान भक्त हैं जिसने दिल्ली में अभी तक लगभग 70 से 80 हनुमान मंदिरों को तोड़वा दिया है मैडम। और ये मैं अपने आंकड़ों के अनुसार बता रहा हूँ, पिछले 5 सालों से हमारा काम ही यही है, जहाँ जहाँ मंदिर टूटते हैं वहाँ प्रोटेस्ट करने हम जाते हैं। ये मेरे आंकड़े हैं। और जिस जगह हम खड़े हैं इस टाइम, चांदनी चौक में, यहाँ भी एक हनुमान मंदिर हुआ करता था और सबको पता है, उस मंदिर को भी अरविंद केजरीवाल ने पहले तोड़वा दिया। और फिर यहाँ पर राजनीति करना, उसका दुर्गेश पाठक आ जाता है, कहता है मंदिर हम बनवा के देंगे, सिर्फ राजनीति के लिए। ठीक है, मैं सड़क पे अकेली लड़की खड़ी हुई, कोई वहाँ पे कुछ नहीं। दूसरा, वहाँ पे इतनी गरीबी है, लोग गालियाँ देते हैं, ठीक है, सरकार को, कि सरकार ने बहुत गंदा निकाला है किसानों के लिए। किसानों को क्या ये समझ नहीं है, सरकार ने ये बोला गया कि आप कहीं भी अपना माल बेच सकते हो, कहीं भी, कहीं का मतलब आप रोड पे भी जाके बेच सकते हो, जितने में आपका मर्जी हो। ये होती है कायदा, कानून, नियम, ये निकला है। वहाँ की जो लोगों ने ये समझा, अरे मोदी को गाली दे रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं। अरे आप पहले नियम, कायदा, कानून तो पढ़ो, क्या आया है, क्या उसमें बात लिखी है और क्या वो बोलना चाहता है। ये नहीं कि आप भाई केजरीवाल ने बोला तो पीछे पीछे चल पड़े। मतलब